If the annual rate of simple interest increases from 11% to 17.5%, then a person's yearly income increases by 107.2 rupees. जब ब्याज की दर 11% से 17.5% हो जाती है तो एक आदमी की सालाना इनकम 1071.2 रुपए बढ़ जाती है। अब ब्याज की दर से इनकम का क्या लेना है? आदमी पैसा कमाता है तो बैंक में डालता है, जमा करता है, बैंक वाले इसको ब्याज देते हैं। अगर बैंक वाले ज्यादा ब्याज की दर बढ़ा देंगे, बैंक वाले ज्यादा ब्याज देंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी, खाते में पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस इतना सही सोचना था कि मेरे दोस्तों ब्याज की दर पहले 11% थी, अब कितनी होगी? 17.5%। कितनी बढ़ेगी? 6.5%। 11 से 17.5 कितना होता है? 6.5%। तो एक साल में आपको 6.5% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा और आपकी कमाई कितनी एक्स्ट्रा होगी? 1071.2 रुपए आपकी कमाई एक्स्ट्रा होगी। तो 6.5% की वैल्यू ही 1071.2 है जी। आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा गया है कि उसी राशि पर, उसी प्रिंसिपल पर 5 साल के लिए 10% की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 50%। यानी कि आपसे 50% की वैल्यू यहां पर पूछी गई है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 5 साल का 50%। 6.5% की वैल्यू दी है और आपसे 50% की वैल्यू पूछी है। क्योंकि सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैं सवाल को अप्रॉक्स सॉल्व करूंगा, एग्जैक्ट नहीं करूंगा। एक बात बताओ, 6.5 से 50 कितने गुना हुआ? 6.5 का अगर मैं 8 गुना करता हूं तो 52% होता है। 8 गुना 52, 8 गुना, यानी कि 8 गुने से कम है, ये 8 गुने से कम हुआ है। बोलो 6.5 गुना 8 52% होता है मेरे प्यारे भाई। यानी कि यहां भी 8 गुने से कम आएगा, यहां भी 8 गुने से कम आएगा। अगर मैं इसका 8 गुना करूं, इसका 8 गुना आएगा 8560 है ना, 8560 रुपए आएगा। तो 8560 से कम आंसर आना चाहिए। इससे कम ना ये है ना ये है, ये तो काफी कम है, काफी कम। इससे हल्का सा कम ये ऑप्शन, इससे हल्का सा कम ये 8240। बात खत्म, मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा ही नहीं, ठीक है ना। बस हो गया सॉल्व। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अगला टाइप जल्दी से पढ़ो और इस अगले टाइप पे बच्चे मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा। हमारे टाइप ये रहा 43 44 45। बनाए बच्चे, करिए। काट कूट के भी कर सकते हैं अशोक, मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्यों काटूं जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आई विल गो बाय अप्रोक्सीमेशन जी। बहुत बढ़िया टाइप है, बहुत इजी टाइप है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। समय निकालने वाला, यहां से जो सवाल होंगे, यहां से जो टाइप आएगा वो टाइम निकालने वाले सवाल होंगे, टाइम निकालने वाले, ठीक है बच्चों। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको रेट निकालने वाले सवाल कराए, प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कुछ देकर कुछ कुछ पूछ लेता है, ये बताया। टाइम वाले सवाल बोला है एक समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। एक समय में कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है, यदि ब्याज दर 16% है तो वह समय ज्ञात कीजिए। ब्याज दर 16%, यानी कि एक साल में 16% ब्याज है। एक साल में 16% ब्याज है। कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है बेटा। अगर कोई धनराशि 5 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला? 4 गुना। ब्याज 4 गुना मिला। अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है? 4 गुना। 4 गुना बढ़ने का मतलब 400% बढ़ी है, यानी कि आपको 400% ब्याज मिला है। सोचो, अगर कोई धनराशि 5 गुना होगी, मतलब आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो 500 बन गए। 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 500 बन गए। धनराशि 100 से 500 की 5 गुना, तो बढ़ी कितनी है? 400। अगर कोई धनराशि 5 गुना हुई है तो धनराशि कितनी बढ़ी है? 4 गुना। 4 गुना मतलब 400% बढ़ी, आपको 400% ब्याज मिला। 400%। अच्छा, एक साल में कितना ब्याज मिलता है? एक साल में 16% ब्याज मिलता है। 16%, तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा? अगर एक साल में 16% ब्याज है तो 400% ब्याज मिलेगा। 400 को 16 से भाग देंगे, 25 सालों में। ये आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है, 25 वर्ष में। बिल्कुल बेसिक सवाल, कोई कैलकुलेशन नहीं मेरे प्यारे भाई, वो नहीं। देखो टाइप, कुछ टाइप इजी भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जैसे ही बताओ मेरे दोस्त, सीपीओ 2018 का सवाल है, ये करके बताया, रिसेंट एग्जाम में आया है। सीपीओ 2018 का क्वेश्चन, फॉर्मुला नहीं आता बेटा मुझे। 100 बेटा, 100 में जो चीज चेंज होती है ना दीपक, वो परसेंटेज में ही होती है। कोई धनराशि 100 से 500 होगी, 400 बढ़ी, 100 से 400 बढ़ी, परसेंटेज में 400%। 100 में जो भी बदलाव होता है वो सीधा परसेंटेज में ही होता है। मतलब 8% की ब्याज दर पर एक राशि खुद का 7/5 कितने सालों में हो जाएगी? 8% की ब्याज दर पर एक राशि खुद का 7/5 कितने सालों में हो जाएगी? 7/5 कितने सालों में हो जाएगी? इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 5 है तो आपका अमाउंट 7 बन जाएगा। कितने सालों में मेरे प्यारे भाई? 5 से 7 बन गया तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 5 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला। बोला है 8% ब्याज की दर पे कोई राशि खुद का 7/5 कितने साल में हो जाएगी? 5 रुपए इन्वेस्ट करो, 7 रुपए अमाउंट बन गया, 5 से 7 अमाउंट बन गया, ब्याज कितना मिला? 5 पर 2 रुपए, 1/5 होता है 20%, 2/5 40%। 40% आपको ब्याज मिलना चाहिए। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 8% ब्याज है, तो 40% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 5 सालों में। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। ढाई नहीं है, 5 आंसर है भाई। एक साल में 8% ब्याज है, आपको ब्याज कितना मिला यहाँ पर? 40%। तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? टोटल ब्याज को एक साल के ब्याज से भाग दे देंगे, 40/8 5 साल। नेक्स्ट एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा ही। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 45 बनाए। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया है अभी, ये जस्ट पेपर अभी हुआ है, एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले ही एग्जाम हुआ है और उसके सवाल मैंने शीट में अपडेट करके डाल भी दिए हैं। देखो आपको दी, आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए आपको दी। कितने सालों में कोई धनराशि 44% ब्याज की दर से 12 गुना हो जाएगी? कितने साल में कोई धनराशि 44% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12 गुना हो जाएगी? अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी, 1 रुपए 12 रुपए हो गए तो धनराशि बढ़ी कितनी? 11 गुना। 11 गुना या 1100%। अगर कोई धनराशि 12 गुना होगी, 100 रुपए 1200 हो गए तो बढ़ी कितने मेरे दोस्तों? ब्याज कितना मिला? 1100%। 100 रुपए पर 1100 ब्याज मिला, 1100%। टोटल ब्याज मिला 1100%। एक साल में कितना ब्याज है? एक साल में 44% ब्याज है, तो 1100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? 25 साल में। आंसर है 11 44 100/4 25 साल। सी ऑप्शन करेक्ट है, 25 ईयर्स। बताओ समझ में आया?